हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारतीय एडुकेटर में आपका स्वागत है। 2.1 प्रश्नावली प्रगति पर है, जिसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसमें आपका केवल एक सवाल और रह गया है शेष, जिसको हम अभी कंप्लीट करा देते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या है आपका 10वां। 10वां में क्या कहा गया है? आपको केवल और केवल P/Q के रूप में ही व्यक्त करना है, लेकिन सवाल कुछ अलग तरह का है। ठीक है दोस्तों, कुछ अलग तरह का सवाल है जिसको हम हल करेंगे। तो 8.39 इसमें अलग अलग सवाल है। तो पहला है 0.70 और उसमें लगा है बार। तो बार का मतलब होता है आपका जो 70 है वो बार बार आता है। ठीक है, मतलब 0 के बाद ही वो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, इसको हल करते हैं। तो हो जाएगा आपका माना x बराबर 0.71 बार। ठीक है, अब हम इसको मान लेंगे समीकरण 1। राइट है ना भाई। अब इसमें दोनों पक्ष में हमको कितना का गुणा करना है? सबसे पहले इसको और एक्सप्लेन कर दीजिए। x बराबर हो जाएगा 0.70 इस तरह से ऐसे ये आएगा। ठीक है, दोनों पक्षों में हम कितने का गुणा करेंगे ये महत्वपूर्ण है। कितने का गुणा करेंगे ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपका जितने अंक में बार लगा है ना भाई, जितने अंक में बार लगा है केवल उतना ही का जीरो करना है। तो कितना का करना है? 1 रहेगा तो ठीक है 10 का, 2 में लगा रहेगा तो 100 का, 3 में लगा रहेगा तो 1000, 4 में लगा रहेगा तो 10,000 का। ठीक है, तो कितने में लगा है? 2 में। 2 में लगा है तो 100 का गुणा कीजिए। 100 का गुणा करने पर चलिए 100 x बराबर 70.70 इस तरह से हो जाएगा। अब इसको छोटा सा बना दीजिए 70.70 बार। ये लगा प्रश्नावली 2। ठीक है, जैसे प्रश्नावली 1 और 2 आपको प्राप्त होता है, समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 और समीकरण 2, जब समीकरण 1 और 2 प्राप्त होता है, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, हमेशा आपको जब घटाने की बात कहता है तो आप बड़े को पहले देखिए। बड़ा कौन है? समीकरण 2 में हमको 100 दिखाई दे रहा है, यहाँ तो सिंगल 1 से ही दिखाई दे रहा है। आप समीकरण 2 में 1 को घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 100x माइनस x बराबर क्या हो जाएगा? क्या होगा भाई? 70.70 बार लगाने पर आपको लगाना नहीं पड़ेगा, यह जाएगा 0. ठीक है, कुछ नहीं है, मतलब वहाँ 0 आप लगा सकते हैं। तो यहाँ से बनेगा 99x। 100 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई? 99 ही बचेगा ना। अब ये 0 के बाद को देखिए, दशमलव के बाद को पहले घटाते हैं। ये जो है ये वाली संख्या बराबर है, ये वाली संख्या के बराबर के प्लेस में आपका 0 हो जाएगा, मतलब दशमलव के बाद आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। 70 में 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 70 ही तो बचेगा भाई, हैं? 0 घटाने पर अब 1 से बराबर पक्षांतर करने पर 70 हो गया 99, है ना भाई। अब ये भाग जाता है तो ले जाइए, नहीं जाता है तो मत ले जाइए, यही आपका आंसर हो जाएगा। कटा करके देखिए, 3 से जाता है, 3 से चला जाएगा, ऊपर वाला नहीं जाएगा, है ना भाई। ये तो ये 3 से जाता है, ये 9 से जाता है, उसके सिवा तो और किसी से ये नहीं जाता, है ना भाई। तो ये 9 से चला जाएगा, लेकिन ये नहीं जाएगा ना। 9 7 63 हो जाएगा, 7 0 फिर बचेगा, मतलब नहीं जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है आपका 8.39। हल कीजिए। माना x बराबर 8.39, ये है समीकरण 1। राइट, अब क्या करते हैं आगे? हाँ, x बराबर 8.39 दोनों पक्षों में कितने का गुणा करते हैं? हाँ, आपने समझ लिया पिछले प्रश्न में
दोनों पक्षों में आपको करना पड़ेगा 100 का गुणा। तो कितना हो जाएगा 100x बराबर 839। ये 2 अंक आ जाता है ना। जैसे आप गुणा करेंगे तो जितना जीरो वाला रहेगा उतना अंक आपको जो है पीछे आ जाएगा, दशमलव से पहले आ जाएगा। ये हो जाएगा 3939 इस तरह से हो जाएगा। अब मैं इसको बना दूँ, ठीक है। तो ये 0.39 में बार लग जाएगा। ये समीकरण 2, राइट। अब समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, चलिए घटा दीजिए। 100x माइनस x बराबर 839.39 बार माइनस 8.39 बार। अब यूँ समझ लीजिए 100 में 1 घटा तो ये तो आप जानते ही हैं, है ना भाई। दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाएगा। ये भी 39 है और भी 39 है, दोनों कट जाएगा। तो देखिए अब आपको ये पूरा कट गया तो 9 में 8 घटाना है, ठीक है। मैं घटा के बता देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही घटेगा, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। 9 में 8 घटाते 3 का 3 8 का 8, तो कितना आया 831, ठीक है। ये 831, तो x बराबर हो जाएगा 831 बटे 9। क्या भाग जाता है, इसको भाग करके देख लीजिए। 3 दूना 6, 2 3 बचा, 3 7 21 और 2 1 2 चला जाएगा, है ना भाई। 3 दूना 6 और ये 831 है, इसको ऐसा करके भाग दे देना। 3 दूनी 6, यहाँ से 2 3 बचा, 3 7 21, यहाँ से 2 बचा, 1 उतारेंगे, 3 7 21, तो 270 बार में 3 बार, है ना भाई। और जाता है क्या, देख लीजिए। 3 में 27 नहीं जाएगा अब, है ना भाई, अब नहीं जाएगा। तो ये हो जाएगा x का मान आपका 270 बटे हो जाएगा, है ना भाई। ये रहा आपका आसान सा 2 सवाल। अब आपको तीसरा सवाल मैं करा देता हूँ, है ना भाई, जो अंतिम सवाल होगा। और थोड़ा सा उसमें परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है, हम आपको प्रश्न लिख करके बताते हैं। प्रश्न आपका तीसरा ये है कि 3.127 है, लेकिन यहाँ पर केवल आपको किसमें दिया है बार भाई। देखिए केवल और केवल 7 में बार लगा हुआ, केवल 7। इससे पहले तो हम एक ही 2 अंक में पूरा का पूरा जो भी दशमलव के बाद संख्या थी, जैसे देखिए दशमलव के बाद में पूरा पूरा लगा है, लेकिन यहाँ नहीं लगा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसको लगा देंगे। माना x बराबर 3.127 बार, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसमें आप कर दीजिए दशमलव के बाद जितना बचा है, कितना बचा है, 1 और 2 बचा है। 2 मतलब 100, ठीक है। 1 मतलब 10, 2 मतलब 100, तो 100 का गुणा कर दीजिए। 100 का गुणा करने पर दोनों पक्ष में ना, दोनों पक्ष, तो 100x बराबर 312.7 बचेगा, बचेगा ना, क्योंकि 2 अंक का गुणा करेंगे 2 अंक पीछे आ जाएगा, दशमलव पीछे रख जाएगा, सामने तक। अब ये हुआ समीकरण 1 हुआ। अब इस समीकरण में हम एक स्टेप और बढ़ाएंगे, 312.777 चला जाएगा, है ना भाई। कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर दोनों पक्षों में फिर कितना का गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में समीकरण 1 का हमेशा ही गुणा करते हैं, तो आपको करना पड़ेगा सिर्फ 10, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही संख्या है। 10 का गुणा करने पर, ठीक है, तो हो जाएगा 1 0 और बढ़ जाएगा उसमें, 3 1 2 7 आ जाएगा पीछे, तो बचेगा वहाँ पर, राइट। ये रहेगा आपका। अब इसको हम शॉर्ट में लिखे, 3 1 2 7.7। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। समीकरण 1 प्राप्त हुआ, समीकरण 2 प्राप्त हुआ। समीकरण 1 और 2 को पिछले क्वेश्चन जैसे ही हम इसको घटाने का प्रयास करेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर सबसे पहले बड़े को पहले लिखा जाता है, ये हो जाएगा। फिर 100
x हो जाएगा यहाँ पर 2127.7 बार माइनस 312.7 बार, यही है क्या दोस्तों। तो यहाँ से 1000 से 100 घटाएंगे, ये बचेगा 901, राइट। तो यहाँ देखिए ये दशमलव के बाद तो पूरा पूरा जीरो हो जाएगा। अब देखिए घटाते कैसे है ना भाई, 3127 माइनस 7 बार माइनस 7 बार, तो यह हो जाएगा 312। घटा दीजिए, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। 7 में 2 घटा तो बचा 5, 2 में 1 घटा 3, 1 में 3 नहीं घटेगा तो 11 हो जाएगा। अब 31 में 3 घटा दो तो बचेगा 28, तो हो जाएगा 2815। तो 100 बराबर हो जाएगा आपका 2815/900, ठीक है। तो 5 से दोनों भाग चला जाएगा, 5 से भाग दे दीजिए। 5 पंचे 25 और 3 1 5 छक्के 30 और 5 दिया 15, ये में चला जाएगा 5 एकम 5 5 अट्ठे 40 5 शून्य 0, ठीक है। 3 के पहाड़ा में चला जाएगा, 3 एकम 2 6 नहीं जाएगा, 3 के पहाड़े में नहीं जाएगा, मतलब यही आपका फाइनल आंसर है 563, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका छोटा सा सवाल, जो प्रश्नावली 1 अब आपको समाप्त होता है यहीं पर। अब हम आपको अगले वीडियो में प्रश्नावली 2.2 की ओर लेकर चलेंगे। धन्यवाद।